नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, जहां मध्य प्रदेश टूर का ये हमारा एपिसोड 4 है। जहां हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के एक फेमस हिल स्टेशन पंचमढ़ी में, जहां कल हमने विज़िट किया श्री जटाशंकर महादेव मंदिर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंचमढ़ी में घूमने की ज़्यादातर जो जगह है वो रिज़र्व फॉरेस्ट में आई हुई है, जहां जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। साथ ही में इन जगहों पर पर्सनल कार अलाउ नहीं है, तो आपको फॉरेस्ट विभाग द्वारा परमिट की हुई जिप्सी से ट्रैवल करना होगा। तो आज हम पूरा दिन ऐसी ही जगहों पे घूमने वाले हैं जिसके लिए परमिट की ज़रूरत होगी। अब ये परमिट कैसे निकलवाना है, जिप्सी का चार्ज क्या है, ये सब आगे वीडियो में जानते हैं। तो चलिए, पहला काम आपको करना है, पंचमढ़ी में आप कहीं भी रुके हो, आपको परमिट के लिए सुबह 9 बजे से पहले पहुंचना है बाइसन लॉज, जिसका डिस्टेंस पंचमढ़ी से केवल 2 से 3 किलोमीटर है। तो चलते हैं बाइसन लॉज। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच गए हैं बाइसन लॉज। जैसे हमने बताया कि कल हम दोपहर के बाद पहुंच गए थे पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल हमने घूमा था जटाशंकर मंदिर और आज हम आए हैं बाइसन लॉज। वैसे जैसे मैंने आगे भी बताया है कि पंचमढ़ी एक रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे आप वैसे ही नहीं घूम सकते, आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरे दिन हमने सुबह एक जिप्सी ले ली है। मेरे पीछे यहाँ पे आप जिप्सी की लाइन पूरी देख सकते हैं। वैसे बाइसन लॉज कहीं भी आप रुके हो, वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो सबसे पहले परमिशन के लिए आपको यहाँ पर बाइसन लॉज तक आ जाना है। अब जो परमिशन कैसे आप लेंगे, फिर उसके बाद आपको जिप्सी कहाँ से मिलेगी, उसके क्या चार्जेस है, वो अंदर हम काउंटर पर देखते हुए जाते हैं और आपको मैं बताता हूँ। तो ये मेरे पीछे जो है यही है बाइसन लॉज। यहाँ पर 2 काउंटर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है जिप्सी के लिए, वहीं दूसरा है फॉरेस्ट परमिट के लिए। पहले आपको फॉरेस्ट परमिट निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद जिप्सी के काउंटर पर जाना है, जहां उनके द्वारा आपको जिप्सी का नंबर दिया जाएगा जो आपको एलोकेट की गई होगी। वैसे एक जिप्सी में वो 6 लोग ही अलाउ करते हैं। उसके बाद आपको रूट तय करना पड़ता है कि आप कौन सी जगह घूमना चाहते हैं। ये उनका चार्ट है, कुछ इस प्रकार से चार्ट में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, जो आप पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए ज़रा चार्ट को समझ लेते हैं। पंचमढ़ी घूमने के लिए सबसे ज़रूरी ये चार्ट है, जहां आपको एंट्री पॉइंट और नॉन एंट्री पॉइंट की जानकारी दी गई है। जहां हमने आज चुना है रूट 3 को, जो एक एंट्री पॉइंट है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। रूट 3 में आई इन जगहों के लिए आपको परमिट एवं जिप्सी दोनों की ज़रूरत है। तो आज के दिन का हमने परमिट निकाला है, जहां हम ये सारी जगह कवर करेंगे जो आप चार्ट में देख सकते हैं। रूट 6 में आई इन जगहों पर जाने के लिए आप पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं इसके लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पर घूमने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमिशन के लिए सबसे पहले आपको जिप्सी लेना पड़ेगा। जिप्सी का चार्ज वैसे 2000 होता है। एक जिप्सी में 6 लोग आराम से जा सकते हैं। हम 6 लोग हैं, तो उसके लिए हमने एक जिप्सी यहाँ पर कर लिया है। और जिप्सी के बाद आपको यहाँ पे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट परमिशन की, जिसका पर पर्सन चार्ज होता है। वैसे हमारा चार्ज हुआ है 1210 रुपये, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और जिप्सी का जो चार्ज है वो वेरी होता है। अभी वैसे इतना भीड़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 में हमें जो जिप्सी मिल रहा है, अगर सीज़न चल रहा है तो उसका जो चार्ज है वो 3000 तक चला जाता है। और
यहाँ पर सुबह 9 बजे ही टिकट विंडो ओपन होता है, तो आपको यहाँ पर आकर जिप्सी और परमिशन दोनों चीज़ लेनी पड़ेगी। वैसे सुबह 9 बजे के बाद शाम 4 बजे तक ये खुला रहता है। 4 बजे के बाद जिप्सी आगे नहीं मिलेगी आपको, तो उससे पहले यहाँ पर आ जाना है। वैसे अलग अलग से जितने भी पॉइंट है, आप सिंगल व्यू पॉइंट हो चाहे मल्टीपल व्यू पॉइंट हो, उस हिसाब से चार्ज रहता है। अगर आप सिंगल व्यू चाहते हैं तो उसका कुछ कम चार्ज रहता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सारे पॉइंट कवर हो, आप उसी तरीके से यहाँ पर जिप्सी लीजिए, क्योंकि वो 2000 है और उसका कुछ 1400, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन पॉइंट काफ़ी सारे वहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको टिकट विंडो वगैरह भी दिखाता हूँ। अभी इतना रश नहीं है, तो आराम से हम 9:30 बजे आए हैं तो भी हमको ये मिल गया है। अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रख के आइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए 9 बजे से पहले, तो आपको क्यू में बहुत ज़्यादा खड़ा ना रहना पड़े। तो चलिए एक बार यहाँ का टूर भी ले लेते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपको यहाँ पर आने से पहले याद रखनी है। तो ये है बाइसन लॉज, जो पंचमढ़ी का एक पुराना और ऐतिहासिक भवन है। इसका निर्माण 1862 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने करवाया था। वहीं उनकी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत के जंगल और आदिवासी जीवन पर आधारित है, जो काफ़ी पॉपुलर है। तो आज हम जिस जगहों पर घूमने जाने वाले हैं वो सारी टूर गाइड के साथ रहेगी। गाइड का चार्ज आगे हमने जो पेमेंट किया उसी में ऐड रहता है। तो आइए हमारे गाइड से मिलते हैं और इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और इसी लॉज में एक म्यूज़ियम भी आया हुआ है, उसको भी देखते हैं। ये सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट का कोर एरिया के अंदर जो व्यू पॉइंट आते हैं, इस रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर व्यू पॉइंट पे अपन आज घूमने जाएंगे। तो आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से बाइसन लॉज म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम आप लोग देख रहे हो, ये ब्रिटिश टाइम का पहला बिल्डिंग है पचमढ़ी का। 1862 में इस पचमढ़ी को डिस्कवर किया था एक ब्रिटिशर्स ने, कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने। उस समय यहाँ के जो लोकल ट्रैवल लोग थे वो सामने रहा करते थे गांव में, तो वो पुराना पचमढ़ी उसे कहा जाता है, जिसके करीब वो ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ टेंट लगाकर पूरे पचमढ़ी के स्पॉट को डिस्कवर किया। यहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स आने लगे, तो उनके रहने के लिए पहला लॉज इसे बनाया गया था। तो ये ब्रिटिश टाइम का पहला बिल्डिंग है पचमढ़ी का, 1862 में बना है। इस लॉज का नाम रखने के लिए उसने एक बाइसन का किल किया, जंगली भैंसे का शिकार, और उसका हेड इसके फ्रंट पे लगा के नाम दिया बाइसन लॉज। गवर्नमेंट ने अभी म्यूजियम बना दी है। जो भी सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर मेमल्स, रेप्टाइल्स, स्नेक होते हैं, वो पहले ओरिजिनल कुछ रखा हुआ था, आर्टिफिशियल कर दिया। फिर कच्छ के अंदर, सतपुड़ा के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं उसका कुछ जो हमने स्टेचू बना हुआ है, वो आप घूम पाओगे अंदर में। और यहाँ से घूमने के बाद अपन सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे पांडो केव्स। जो पांडो केव्स के बाद फिर अपन जाएंगे बी फॉल, और सेकेंड हाफ में अपन जाएंगे सनसेट पॉइंट वगैरह। ठीक। और बाइसन लॉज म्यूजियम तो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका इस सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर स्वागत है। आज अपन जो व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो पहला स्पॉट अपन जो देखने में आया, इसे बाइसन लॉज बोलते हैं। तो यहाँ से बाइसन सामने स्टेट बना हुआ है। ये बाइसन जो है इसे इंडियन गौर बोला जाता है। ये बाइसन इस सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 60,000 यहाँ पर बाइसन है। 6,000 बाइसन है सतपुड़ा के अंदर। हो सकता है तो आज व्यू पॉइंट अपन धूपगढ़ जाएंगे, तो उस धूपगढ़ के अंदर में भी रास्ते में ऑन द वे साइटिंग हो जाती है। तो बाइसन, कई बार टाइगर साइटिंग भी हो जाती है, कुछ देखने को मिल जाएगा। तो बाइसन जो होता है, ये एडल्ट जो मेल होता है लगभग 10 से 12 कुंटल का होता है। ये आपकी बड़ी गाड़ी को पलटा सकता है, इतना ताकत होता है इसके अंदर। ये फीमेल ग्रुप में होते हैं, इसी के बाइसन के नाम से इस जगह का नाम पड़ा बाइसन लॉज। हाँ, म्यूजियम। तो यहाँ से हम अंदर ये आप देख रहे हो, ये स्कोरल है, ये जो बना ना स्टेच्यू। हाँ हाँ हाँ। ये इसे बोला जाता है जॉइंट स्कोरल, मालाबार जॉइंट स्कोरल। ये एक काफ़ी सैड कलर होता है, और काफ़ी लंबी उसकी पूंछ होती है। इस एरिया में देखने को मिलती है। ये सिर्फ यहीं पे देखने नहीं, और भी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ नॉर्मली बहुत आसानी से दिख जाता है। मालाबार जॉइंट स्कोरल बोला जाता है इसमें। अच्छा। हाँ। और ये पता, जहाँ तक मुझे पता है, वैसे एशिया की सबसे बड़ी स्क्विरल या ऐसा कुछ हाँ, है? एशिया की सबसे बड़ी स्क्विरल हुआ। ये बैठा हुआ हमारा। हाँ, ये रहा जॉइंट स्क्विरल। ये होता है पेंगोलिन।
ये पेंगोलिन जो होता है ये अधिकांश जो दीमक होता है या चींटी होता है तो उसे खाता है लंबी जीभ से। किसी हाइट से घुरता है तो अपने आप को सेव करने के लिए गोल फोल्ड हो जाता है गेंदाकार में। अच्छा। हाँ। सर यहाँ जो माउंटेन देखोगे आप लोग तो यहाँ सबसे ज्यादा अधिक माउंटेन जो देखने को मिलता है वो पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स है, सैंडस्टोन, रेतीले पहाड़ है। कुछ जगहों पे कांगो मेरठ है, कुछ बेसाल भी है कुछ जगह पे। तो ये जितना भी पठार है इस क्षेत्र के अंदर आपको 2-3 तरह के अलग अलग रॉक्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में आए हैं। सतपुड़ा के अंदर एक ही टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर। वो लगभग सतपुड़ा जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 2133 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसमें लगभग 60 टाइगर्स हैं। 60 टाइगर्स। हाँ। तो ये सभी रॉयल बंगाल टाइगर होता है। कुछ लेपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं और दूसरे तरह बाकी जो जंगल कैट वगैरह ये भी मिलती है ना। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर ही होता है यहाँ पर। अच्छा। ये रॉक पेंटिंग है जो लगभग 5 से 10 हजार वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग। पुराने टाइम पे जो आदिवासी ट्राइबल लोग हुआ करते थे, जो उनकी दिनचर्या में जो कल्चर में होता था उन गुफाओं के अंदर उसे दर्शाया करते थे। ये जो रॉक पेंटिंग है ये मतलब उतर के बनाते थे या कलर करके? हाँ। तो अभी इतने साल टाइम पे हाँ वो लकड़ी की छाल की गोंद रस निकाला जाता था, गोंद होती थी। हाँ, जो पत्थर होते थे इनका पाउडर होता था, उस हड्डी का पाउडर ये यूज करके इसमें पेंटिंग्स बनाया हुआ है। लोग जो सामने में देख रहे हो ये यहाँ के आदिवासी गोंड लोगों का पवित्र स्थल है। यहाँ मवासी कोरकू गोंड आदिवासी होते हैं। उनके परिवार के अंदर किसी की मृत्यु होती है या किसी का विवाह होता है तो कुछ टाइम बाद वो एक पट्टे के ऊपर चित्र बना के एक गाथा लेके आते हैं। ये जो लकड़ी लखा हुआ है हाँ, ये सब लकड़ी के पट्टे गाथा हैं। उनके जो पूर्वज दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में, हाँ उनके बारे में कुछ लैंग्वेज में कुछ चित्र बना के ये गाथा लेके आते हैं और यहाँ ला के रख देते हैं। ये आदिवासी का जो कल्चर है ये आज भी बाकी है। आदिवासी बदल चुके हैं, जीन्स टी शर्ट पहनने लगे हैं, मोबाइल हो चुका है, लेकिन ये कल्चर आज भी बाकी है। तो किसी की मृत्यु होने के कुछ टाइम बाद या किसी का विवाह होने के बाद इस जगह पे पूजा करने और कई बार वो बकरे वगैरह का बलि भी यहाँ पर देते हैं लाके। हाँ तो आज भी आदिवासी कुल देवता जिसका पवित्र स्थल है ये। यहाँ गोंड कोरकू आदिवासी होते हैं। गोंड कोरकू। जिस जगह पे आए हो इस जगह को बोला जाता है पांडो केव्स, पांडो गुफाएं। एक्चुअली जो गुफा बना हुआ है ये बौद्धकालीन टाइम की बनी हुई 5 गुफा है। गुफा को हिंदी भाषा में मड़ी बोला जाता है। इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर इस शहर का नाम पचमढ़ी पड़ा है। 1862 में जो पचमढ़ी को डिस्कवर किया था ब्रिटिशर्स ने, तो जो ट्रैवल लोग साथ घूम रहे थे वो लोगों ने इन 5 गुफाओं को देखकर उसे पांडव से जोड़ दिया। ये पांडव से किसी भी तरह रिलेटिव नहीं है। ये 4वीं-5वीं शताब्दी का बौद्ध भिक्षुक द्वारा बनाया हुआ एक मठ है। 1999 में पुरातत्व विभाग जो था तो उनने इसका सर्वे करवाया। तो सर्वे में उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण नहीं पाया कि ये बौद्धकालीन बनी हुई गुफा है। अच्छा। क्या ये एक्चुअली बौद्ध भिक्षुक लोग अपने धर्म का प्रचार करने निकले थे तो इन जगहों पे छुप के वो लोगों ने कुछ समय व्यतीत किया था, तो उनके द्वारा बनाई हुई ये गुफाएं हैं जो आप लोग देख रहे हैं अंदर। क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बौद्ध लोगों का बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर, तो उससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बौद्धकालीन गुफा है, पांडवों से किसी भी तरह रिलेटिव नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जगहों पे पांडव लोग का पांडव खेत बहुत जगह देखने को मिलता है और वो अलग अलग हिस्सों में है।
तो इसका नाम पांडव केव्स क्यों? 5 गुफा को मड़ी बोलते हैं, इसीलिए पांडव गुफा को हिंदी में मड़ी बोलते हैं। पचमढ़ी शहर का नाम इन्हीं स्पॉट पे पड़ा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसने उसका ये जो है बाकी सब डेवलपमेंट करा, गार्डन वगैरह बना दिया, रेलिंग गेट बाद में बन लग गई। बाकी ये पूरा एक जंगल था। ऊपर टॉप पे बौद्धकालीन स्तूप बनी हुई है, जहाँ बौद्धकालीन स्तूप देखने को मिलेगी आपको। ऊपर से टॉप से गार्डन का व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 7 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी बोला जाता है। तो ये टॉप से आपको व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ऊपर जाइएगा, 15 से 20 मिनट का टाइम है, आराम से एंजॉयमेंट कर सकते हो। 15 से 20 मिनट बाद अपन यहाँ से बी फॉल पहुँचेंगे। ठीक है। बी फॉल के बाद में आप लोग वहाँ 1.5 से 2 घंटे एंजॉयमेंट कर सकते हो। उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद सेकेंड हाफ में दूसरा रूट पे चलेंगे अपन। ठीक है सर। तो चलिए चलते हैं पांडव केव्स की ओर, जहाँ जाने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसे चट्टान को काट कर बनाया गया है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस तरह से बनी हुई गुफाएं आपको देखने को मिलती है। वैसे सभी गुफाओं को जाली द्वारा बंद किया हुआ है, तो आपको बाहर से इसे देखना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है गुफाओं में कई जगहों पर पुराने समय में कुछ लिखा गया है या फिर रॉक पेंटिंग की गई है, जिसे सेफ रखने के लिए इस प्रकार से गुफा को बंद किया गया है। चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं सच में एक अलग ही फील देती है। इस प्रकार की गुफाएं मैंने नहीं देखी थी। ज़्यादातर हम जो गुफाएं देखते हैं वो नेचुरल होती है, लेकिन यहाँ बड़े से पर्वत को काट कर इस प्रकार से गुफाएं बनाई हुई है। वैसे गुफा की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, जैसे रहने के लिए कोई कमरा बनाया गया हो। ऐसी कुल 5 गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए इन गुफाओं को देखकर थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां जाना सभी टूरिस्ट पसंद करते हैं। और क्यों, ये यहां आकर हमें इसे देखकर ही पता चल जाता है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस तो है ही, लेकिन साथ में ये प्रकृति का एक अनोखा स्थल भी आप कह सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक का है, तो आप दिन में कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और अपना 1 से 1.5 घंटे तक का समय यहाँ पर दे सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी ये एक आदर्श स्थल है, जहाँ अलग अलग व्यू से कमाल के फ़ोटो आप ले सकते हैं। वैसे फ्यूचर में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए भी सोचा जा रहा है। तो इसी चीज़ से आप इस जगह की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पांडव केव्स के सबसे ऊंचे स्थान पर। और सच में यहाँ से आपको पंचमढ़ी का जो व्यू मिलता है बहुत ही सुंदर। नीचे से जब मैं आ रहा था तो पता नहीं था कि ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा। सच में व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से जैसे आसपास की सतपुड़ा की सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही है, और इस व्यू को और सुंदर बनाता है नीचे बना हुआ गार्डन। नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। आज वैसे हमारा डे 3 है, मध्य प्रदेश टूर हमारा जो चल रहा है, उसमें आज हम घूमने के लिए जाने वाले हैं पंचमढ़ी में आए सातपुड़ा रिजर्व सेंटर। देखिए, जैसे मैंने आगे बताया, ये एक रिजर्व सेंटर होने की वजह से यहाँ पे कई सारी जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो परमिशन हमने बाइसन लॉज से निकलवाया है, और वहाँ से जिप्सी वगैरह की माहिती मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। लेकिन बात करते हैं सातपुड़ा के बारे में। सातपुड़ा वैसे यहाँ से अगर आप देख पाए पीछे का व्यू, तो अलग अलग 7 पर्वत है जिससे ये सातपुड़ा बना हुआ है, और इसीलिए इसे सातपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएँ कहते हैं, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में कई सारी जगह पे ये फैली हुई है। वैसे इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से लेकर तकरीबन 3150 मीटर तक जाती है। वैसे इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो धूपगढ़ है, जो आज दोपहर के बाद हम आपको दिखाएंगे, या फिर वहाँ पे घूमने जाएंगे, वहाँ का टूर लेंगे।
और बात करें पंचमढ़ी के बारे में, तो यहाँ पे जैसे 5 गुफाएं आई हुई है, जिसकी वजह से इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा। वैसे इस जगह को मैं मस्ट विज़िट कहूँगा। मैंने कहा था कि 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन ऊपर का जो व्यू है और ऊपर की जो जगह है वहीं पे आपको मुझे लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे। वैसे यहाँ पर इतने सारे व्यू पॉइंट है और सभी व्यू को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पे तो फ़ोटो लेना ही चाहिए। तो पंचमढ़ी घूमते हुए पांडव केव्स पर ज़रूर आइए और ये एक मस्ट वॉच प्लेस है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।